हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं मेरा वीडियो को वेलकम करती हूँ। आज का वीडियो को जो टॉपिक है, जो डिस्कशन के लिए जो हम अपना वीडियो बना रहे हैं, वो है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स का मतलब क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने मैटर के बारे में सुना होगा। मैटर 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। समटाइम्स कब होता है ना, लाइक सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन समटाइम बी मिक्स टुगेदर। कभी कभी कुछ चीज़ें सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी फॉर्म में हो, कोई भी मैटर के शेप में हो, वो मिक्स हो सकती है। दे हैव द चॉइस टू मिक्स। ये जो मिक्स होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जैसे कि अगर आप देखोगे तो लिक्विड एंड लिक्विड होता है, एंड उसका भी डिफ्रेंशिएशन है मिक्सचर। कभी कभी क्या होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एक साथ मिल जाते हैं, तो वो ये मिक्सचर्स कभी कभी बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं। ऐसे जो अच्छी तरह से मिल जाते हैं दोनों ईच अदर अपने अच्छे लाइक सपोज ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीन्स ये एक सपोज सॉलिड है, सपोज लिक्विड है ये, एंड दिस इज ऑल्सो लिक्विड। तो जब ये मिक्स होंगे तो ये दोनों जब मिक्स होंगे वो आराम से मिक्स होंगे, एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगे। मीन्स वो एक प्योर मिक्सचर बना है, मतलब वो दो मिक्सचर एक टाइप ऑफ सोल्यूशन दे देंगे। वो सोल्यूशन को हम इन द साइंस बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स। और एक टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं जिसका नाम है हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। उधर क्या होता है, सपोज आप ऑयल लेते हैं, तेल लेते हैं, एंड पानी लेते हैं या फिर वाटर लेते हैं। तो जब आप दोनों का मिक्स करोगे, वो भी तो लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, बट जब आप उनको मिक्स करोगे तब आप देखोगे, बड़े ध्यान से देखना, वो ऑयल पानी पे फ्लोट करेगा। वो लिक्विड ही है। आपने देखा कि बहुत सारे लिक्विड एक दूसरे में मिल जाते हैं, बट वो दोनों लिक्विड ही है, बट वो एक लेयर बना देगा पानी के ऊपर, वो एक लेयर बना देगा। तो वैसे सारे सब्सटेंसेस जो अच्छी तरह से मिलती नहीं है बट एक लेयर बना देती है, उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। तो चलिए हम अभी मिक्सचर्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, सॉलिड में जो क्या होता है, कभी कभी सॉलिड मिक्स विद लिक्विड, कभी कभी सॉलिड डिसअपियर हो जाता है, कभी कभी सॉलिड इज सेड टू बी डिजॉल्व। कभी कभी क्या होता है, मिक्सचर इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। जब एक चीज़ दूसरे में डिजॉल्व हो रहा है तब उसे बोलते हैं एक सोल्यूशन। कभी कभी क्या होता है ना, सॉलिड लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड करती है तो कभी कभी सॉलिड डिजॉल्व हो जाता है या फिर डिसअपियर हो जाता है। अगर आपने कभी भी ट्राई अप किया होगा तो आप जब भी एक सॉलिड को एक लिक्विड में डालेंगे, कभी कभी बोल रही हूँ, इन सम केसेस क्या होता है ना, सॉलिड डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है या फिर डिजॉल्व हो जाता है उस लिक्विड में। तो वैसे टाइप ऑफ चीज़ को हम बोलते हैं सोल्यूशन। दो चीज़ों से एक जो पर्टिकुलर चीज़ बनती है उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन इन द सेंस, सपोज एक लिक्विड एंड सॉलिड मिक्स हो रहे हैं, तो जो चीज़ सपोज सॉलिड जो है वो डिसअपियर हो रही है या फिर डिजॉल्व हो रही है, द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब इट टू डिजॉल्व। अगर वो चीज़ एक दूसरे में डिजॉल्व हो रही है तो क्या होगा, वो एक परफेक्ट सोल्यूशन बन के आएगा। नेक्स्ट, दिस इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ये बहुत ही फेयरली इजी है सेपरेट करना एंड बैक टू डिफरेंट फॉर्म्ड। अभी ये जो फॉर्मेशंस है, इनको सेपरेट भी किया जा सकता है बहुत ही फेयरली। ये मिक्सचर्स को सेपरेट भी किया जा सकता है। अगर आप देखोगे तो इनको कोई भी केमिकल नहीं चाहिए सेपरेट करने के लिए। केमिकल इन द सेंस कोई भी बहुत ही बड़ा मेथड नहीं चाहिए। कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, बट वो सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज दे आर मिक्सचर्स। ऐसे ही कुछ मिक्सचर्स के बारे में बात करना चाहूँगी। तो पहले इधर आते हैं वेजिटेबल्स,
vegetables in water are an example of a mixture of a solid and a liquid. अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मिक्सचर को तो वेजिटेबल्स जब वाटर में दिया जाता है थोड़ा मीन्स लाइक गिराया जाता है तो ये परफेक्ट एग्जांपल होता है लिक्विड एंड सॉलिड, जो ये मिक्सचर है सॉलिड एंड लिक्विड का। नेक्स्ट हम जाएंगे इधर tiny grains of solid, tiny grains of solid sand form a cloudy mixture with seawater. तो ये जो टाइनी ग्रेन्स होते हैं ऐसे डॉट डॉट होके होंगे टाइनी ग्रेन्स ऑफ सॉलिड, क्या होता है ना, ये जब आप देखोगे इन टोटल वो पार्टिकल्स इन टोटल बन जाते हैं क्लाउडी मिक्सचर बन जाते हैं विद द सी वाटर। तो ये वाटर एक क्लाउडी मिक्सचर इन द सॉल्यूट मीन्स लाइक रिजल्ट में निकलता है क्लाउडी मिक्सचर। अगर आप ओवरऑल लुक देखोगे तो ये क्लाउडी सब्सटेंस की तरह आपको लगेगा व्हेन यू सी वाटर एंड दोज टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट में जाना चाहूँगी टू दिस पिक्चर। सो शुगर dissolved sugar dissolves in hot drinks forming a solution in which sugar cannot form like longer be seen in this solution। जब वो हॉटर ड्रिंक्स के साथ डिजॉल्व होता है तब आप देखोगे कुछ देर के बाद शुगर डिसअपेयर हो जाता है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। शुगर कोई लिक्विड सब्सटेंस, शुगर भी एक सॉलिड सब्सटेंस है। जब वो हॉट ड्रिंक्स जैसे कोई भी हॉट ड्रिंक आप ले लीजिए तो उस ड्रिंक में गिरता है तो वो जब वो मिक्स क्या लाइक नॉट मिक्स इफ यू सी इट कुछ देर के बाद अपने आप डिसअपियर हो जाता है। ओके नेक्स्ट हम जाएंगे डिफरेंट types of solids can be mixed together such as this mixture of shells and sand। The different types of solids can be mixed in such
as can be mixed together. Solid से mix हो सकता है in different ways. So such as this mixture is cells and सैंड. तो शेल्स एंड सैंड भी बहुत अच्छे से मिक्स होता है एक दूसरे से. सो वो दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है. सो दिस आर द थिंग. नेक्स्ट हम जाएंगे सेपरेटिंग मिक्सचर्स पे. तो चलिए हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं. मिक्सचर्स कैन बी separated back into their different parts choosing the correct method of separation. सो ये जो मिक्सचर्स है वो बहुत ही ईजिली सेपरेटेड किए जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा मेथड किस चीज़ के लिए परफेक्ट है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सीविंग. तो सीविंग क्या है? सीविंग can be used for separate a mixture of solids, but solids must be in different sizes. सो ये जो सीविंग मेथड है वो सेपरेट कर सकता है मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड, बट सॉलिड्स जो है वो डिफरेंट शेप्स में रहना चाहिए, सॉरी साइजेस में रहना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक सॉलिड, सपोज दिस इज अ इरेजर. तो ये एक सॉलिड है. नाउ आई विल टेक लाइक आपका चॉक पाउडर, वो एक भी सॉलिड है. शुगर वो भी सॉलिड है, एंड वो सब डिफरेंट साइजेस में. एक इरेजर एक शुगर के छोटे से क्यूब के साइज में नहीं है, इट्स लार्जर दैन इट. सो इसीलिए डिफरेंट साइजेस में अगर होगा ये सीविंग से वो आराम से निकल सकता है. नेक्स्ट है फिल्टरिंग. फिल्टरिंग से क्या होगा? फिल्टरिंग मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स and liquids can be separated by a process called filtering.
सो मिक्सचर्स, जो मिक्सचर्स सॉलिड एंड लिक्विड दोनों है, तो वो दोनों सेपरेट हो सकते हैं. जो प्रोसेस कॉल्ड एज फिल्टरिंग, इस प्रोसेस से वो दोनों सेपरेट किए जा सकते हैं. कैसे सेपरेट किए जा सकते हैं? सपोज एक मग में अच्छा पानी है विद सैंड, और अ डर्टी वाटर इज प्रेजेंट, इन शॉर्ट डर्टी वाटर इज प्रेजेंट. तो वहाँ वो क्या होगा, सेपरेट फिल्ट्रेशन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होगी. सो फर्स्ट चीज़ जो होगी वो एक टाइप ऑफ फनल होगा, एक बीकर होगा एंड एक फिल्टरिंग पेपर होगा. तो यहाँ पर समवेयर इन द एंट्रेंस, और सॉरी समवेयर ओवर हियर देयर विल बी अ पेपर लाइंग ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड द फिल्टरिंग पेपर. तो ये जब भी डर्टी वाटर गिरता है, तो जो डर्ट होता है उसमें, वो फिल्टरिंग पेपर थ्रू रिमूव्ड हो जाता है. एंड जो अच्छा पानी होता है वो ऐसे ऐसे गिर गिर के बीकर में भर देते हैं. सो क्या होता है ना, डर्ट वाटर, जो डर्ट पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वह यहाँ पर होता है एंड फिर वो धीरे धीरे वो पानी इधर भर जाता है. जो अच्छा वाला पानी होता है यहाँ पर फिल्ट्रेट हो जाता है. नेक्स्ट है एवापोरेशन. When a solid is dissolved in a liquid, to form a solution, it cannot be separated. It cannot be separated by filtration or any other process. लाइक जैसे मैं बोली, सॉलिड जब डिसॉल्व होता है, यहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड, एक सैंड पार्टिकल एंड लिक्विड पानी में जब आप डिसॉल्व करोगे, श्योरली कुछ पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे. तो उस केस में क्या होगा, फिल्ट्रेशन बहुत काम आएगा. बट जब सॉलिड डिसॉल्व हो गया है लिक्विड में, तो वह फिल्ट्रेशन के द्वारा नहीं किया जा सकता. Separated by filtration, it needs evaporation. So evaporation is a process by which the solution, जो solution है, मीन जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, वो एक सोल्यूशन प्रेजेंट करता है. तो जब वो सोल्यूशन हीट होता है, अंटिल द लिक्विड इज इवापोरेटेड लीविंग द सॉलिड बिहाइंड. बहुत ही इजी प्रोसेस है. आप बस बर्नर से वो सॉल्यूशन को हीट कर दो. तो वो हीट करने से क्या होगा, जो सोल्यूशन प्रेजेंट है उस लिक्विड में, वो सोल्यूशन जो है, तो जो लिक्विड पार्ट है वो गर्म होकर गैसियस स्टेट में बदल जाएगा and that solid will be left out. तो वो एक प्रोसेस है by which कैसे होगा, I'm just explaining it again. The solution must be heated until the liquid is evaporates. It means like वो जो धुआं सा निकलने लगे, वो जो evaporation हो जाए, वो जो क्या होता है, वो गैसियस स्टेट में, इन द सेंस वाटर वेपर ना आ जाए. एंड उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड जब इवापोरेट हो जाए, उसके बाद जो सॉलिड स्टेट होगा वो उधर लेफ्ट आउट होके रह जाएगा. तो वैसे ही करके इवापोरेशन मेथड होता है मिक्सचर्स का. तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी मेरा होल सेशन थिंग. सो मिक्सचर्स का जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में होते हैं, वो एक्चुअली जो मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में होते हैं, वो कभी कभी लाइक मिक्स हो जाते हैं. सो जब मिक्स होते हैं, इट कैन बी सॉलिड टू सॉलिड, लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, ऐसे होता है. सो इनको बहुत ही अलग टाइप से वो मिक्स होते हैं. एंड जो मिक्सचर्स प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाए एक दूसरे में, तो उन्हें बोलते हैं सॉल्यूशंस.
सो वो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सेपरेटेड हो सकते हैं, एंड जो सॉल्यूशन नहीं भी बनते उससे भी सेपरेटेड कर सकते हैं। वो मिक्सचर्स जो सॉल्यूशन नहीं बने हैं, दे आर फॉर्मिंग अनदर लेयर इन लाइक ऑफ ईच अदर, तो उधर भी आप सेपरेट कर सकते हो उसे। तो पहले सेपरेशन के लिए सीविंग, फिल्टरिंग एंड इवापोरेशन, ये 3 प्रोसेसेस है। एंड इधर मैंने लिख दिया है कुछ एग्जाम्पल्स। सो प्रोसेस of separation, these are examples of mixtures. Mixtures can be in, there are types of mixture, homogeneous, heterogeneous, उसी के हिसाब से उसे क्लासीफाई किया जाता है, एंड उसी के हिसाब से उसका सेपरेशन भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो वेल। मीट यू माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट एंड बाय बाय।